मैं तो यहाँ के जनता को ही दोष देता हूँ कि वे आपस में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर बंट क्यों जाते हैं। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं हम बीजेपी को देंगे या महागठबंधन को देंगे। हाँ, तो जो अच्छा काम करेगा, जो हम लोग के बारे में अच्छा सोचेगा, छात्र के बारे में, उसी को वोट दिया जाएगा। महिलाएं हमेशा भारत में पूजनीय रही है। यदि बिहार का सीएम ही इस तरह से बातें करती है तो एक आम नागरिक किस तरह से बात करेगी। हाल ही श्री मान नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बोलने का कुछ तो बोलता है, अब कुछ सुने होंगे, पूरा वायरल हो गया है। काम करके, अगर आपके समाज में काम करके वोट लेना चाहता हो, जिस पर आपको विश्वास हो, आप उसको वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उससे अच्छी पार्टी है नहीं। और जहाँ तक रोजगार की बात आप नीतीश के तौर पर करते हैं तो भाई 7 बार मेरा रिजल्ट हुआ, आज तक कभी जॉब का दर्शन नहीं हुआ। इतना विकास हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, रोड इतना धूल उड़ रहा है। यही नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हम बिहार के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक चाय की दुकान है और शाम का वक्त है और शाम के वक्त लोग जो हैं वो चाय पीने तो आते ही हैं। हम बेसिकली इस वीडियो में लोगों से सवाल करेंगे कि 2024 को लेकर वो किसे वोट करना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कि एनडीए गठबंधन को। सबसे पहले एक बुजुर्ग मुझे दिख रहे हैं, उनसे हम सवाल करते हैं, क्या लग रहा है 2024 में कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी जो है बिहार में वो कमाल करेगी। अभी तक तो यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कौन जीतने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जीतने वाले हैं या राहुल गांधी जीतने वाले हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां समाज को जाति और धर्म में बांटने के फिराक में लगे हुए हैं। ये काम करके वोट लेने में विश्वास नहीं करते हैं। ये तमाम पार्टियां जो है सो जनता को मूर्ख बनाते हैं और देश की जनता है भी कुछ मूर्ख, कुछ की बहुत बड़ा मूर्ख है। ये खामखा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में बढ़ जाते हैं और जिसका नाजायज फायदा हमारे जो राजनेता लोग हैं वो फ़ायदा उसका उठा लेते हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है, कोई भी जीते हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है और इसमें जनता चाहेगी तभी इसमें सुधार आएगा। मैं तो यहाँ के जनता को ही दोष देता हूँ कि वे आपस में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर बंट क्यों जाते हैं। और सबसे बड़ा मैं जो समाज में देख रहा हूँ वो सबसे बड़ी समस्या हमको दिखाई दे रही है कि नारी की सुरक्षा, ये बहुत बड़ी समस्या है और नारी की सुरक्षा पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, पुलिस और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और नारियों को घर से बाहर तो निकलने के लिए कह रहे हैं वे, लेकिन उसको सुरक्षा वे प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि हमको लगता है कि निकट भविष्य में ही हमारे परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अच्छा, पूर्णिया में क्या डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं? पूर्णिया में डेवलपमेंट कार्य तो हो रहा है लेकिन ढंग से नहीं हो रहा। जैसे देखिए आप रोड बना है, वहाँ देखिए। हाँ। तो रोड के किनारे में मिट्टी नहीं डाला गया। हाँ। रोड के किनारे में मिट्टी नहीं डाला गया तो मिट्टी जब नहीं डाला गया तो क्या होगा, वो रोड अच्छा ढंग से चलने लायक नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, निश्चित रूप से काम होता है लेकिन उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि हमको लगता है कि जितना खर्च सरकार करती है उसका 50% ही काम होता है, ज़्यादातर इसमें भ्रष्टाचार ही हो जाता है। मौजूदा सांसद हैं यहाँ के जेडीयू के संतोष कुशवाहा, काम कर रहे हैं? हमको कुछ पता नहीं है उनके विषय में भाई, हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या लग रहा है 2024 में किसे वोट करने जा रहे हैं आप? देखिए, हम लोग अभी राजनीतिक में नहीं फंसे हैं क्योंकि हम लोग पहले अपना करियर देखेंगे उसके बाद ना जी। तो देखिए सब ठीक ही है लेकिन जो छात्र के बारे में सोचेगा उसी को हम लोग वोट देंगे ना। हाँ, तो बिहार में तो नौकरी वाली सरकार है, मानते हैं आप? अभी तो फिलहाल अच्छा काम हो रहा है, तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं हम बीजेपी को देंगे या महागठबंधन को देंगे। हाँ,
तो जो अच्छा काम करेगा, जो हम लोग के बारे में अच्छा सोचेगा, छात्र के बारे में, उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा, पूर्णिया में डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं, क्या चीज़ के मामले में? विकास के काम हो रहे हैं यहाँ पे पूर्णिया में? विकास में क्या चीज़ की? शिक्षा में रोड डेवलपमेंट, रोड हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, हो रहा है, रोड नाली भी बन रहा है हर जगह, उसमें दिक्कत नहीं है उसमें कोई जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं है। देख सकते हैं कि शाम का वक्त है और कई लोग यहाँ पे जो है वो चाय का लुत्फ जो है वो उठाने के लिए आए हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चाय विक्रेता से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है बिहार में क्या माहौल चल रहा है इस बार राजनीतिक? देखिए, जो भी रहे गवर्नमेंट जो भी है, काम जो करके देंगे हम वो उसको वोट देंगे। अच्छा, काम के आधार पे वोट देंगे, होना भी चाहिए, लोगों को काम के आधार पे ही जो है वो वोट देना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं एनडीए या इंडिया गठबंधन, तो आप किसका नाम लेंगे काम के मामले? देखिए, सबसे पहला तो हम एक हिंदू हैं। हाँ। आपको याद होगा कि अभी जो नया जो अचीव हुआ, लॉन्च हुआ, जो भी गवर्नर, वो हिंदू को कहा था डेंगू मच्छर का ये है वो है। तो हम लोग के लिए जो काम करके देंगे, जो हिंदू के लिए काम करेंगे, मेरे बारे में जो बोलेंगे वो उसी को वोट देंगे हम, क्योंकि पहले देश फिर धर्म तब हम हैं। तो मेरा ही है, जो देश के लिए, धर्म के लिए, जिसके लिए भी काम करेगा। देखिए, सब धर्म सेम है, मगर किसी धर्म को आप रॉन्ग बोल सकते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है भाई, बस हम ये चलिए, देखिए हम लगातार पब्लिक ओपिनियन करें। कुछ लोग एक साथ मस्ती करते हुए, ये बताओ कैसी लग रही है नीतीश से एसपी जी की जोड़ी बिहार में काम कर रही है? क्या लग रहा है? अभी जो नीतीश जी बयान दिए हैं महिलाओं के बारे में, हाँ। उस मुद्दा को लेकर बहुत ही सनसनी बनी हुई है। हाँ। इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा भारत में पूजनीय रही है। यदि बिहार का सीएम ही इस तरह से बातें करती है तो एक आम नागरिक किस तरह से बात करेगी? इस तरह से ऐसा लग रहा है कि सीएम के लायक तो नहीं। अच्छा, तेजस्वी जी को कैसे देखते हो? वो ठीक है, अभी यंगस्टर है तो नया मॉडर्न है, तो मॉडर्न की तरह से सोच रही है, तो अच्छी बात है। और आशा करते हैं कि अच्छे सोचे, विद्यार्थियों के लिए अच्छा करें। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा करें। कैसे देख रहे हैं नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को बिहार में? तेजस्वी का जोड़ी बहुत अच्छा देख रहे हैं। हाँ, अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा। 24 में क्या लग रहा है, कौन कमाल करेगा? इंडिया गठबंधन करेगा या कि इंडिया? ये तो समय आने पे देखा जाएगा कि कौन करेगा। हाँ। ये समय आएगा तो उस हिसाब से जो है फैसला होगा। हाँ। क्या करते हैं आप? हमारी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूर्णिया में सांसद महोदय काम वाम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं लगभग। हाँ, ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी कैसे लगते हैं भाई जी? देखिए सर, बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ, अच्छा लगते हैं। और चिराग? वो भी अच्छा लगते हैं, लेकिन यही है कि बशर्ते जो काम और करेंगे उसी को। हाँ, जो काम करेंगे वो। क्या लग रहा है भाई जी, 2024 में कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या कि एनडीए वाले? अभी तो फिलहाल कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। हाँ। देखते हैं, जिनका भी अच्छा रहता है वो प्रदर्शन फिर उसका। आप क्या मानते हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये बताइए कि पूर्णिया में विकास हो रहा है? हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है विकास? नहीं हो रहा, पढ़ाई लिखाई के मामले में तो और भी नहीं हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में नहीं हो रहा है। आप क्या मानते हैं? जी, पढ़ाई लिखाई विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ। जहाँ गली कच्चे में देखो, सड़कें भी नहीं बनी हुई सही तरीके से। नहीं बनी है। ये बताइए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बयान दिया प्रजनन दर को लेकर, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? सॉरी, नो कमेंट्स। नो कमेंट। आप? नो कमेंट। आप? नो कमेंट। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में कहा जा रहा है कि नौकरी वाली सरकार है, नौकरी दे रही है, आप क्या मानते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नौकरी होना चाहिए तो नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार कमेंट करने के बाद फिर जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से नहीं हो पाएगा। हाँ। युवा नेता। हाँ, युवा नेता तो है ना, तो वही तो कह रहे हैं। मान लीजिए श्रीमान नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, हाँ। बोलने का कुछ तो बोलता है, अब कुछ सुने होंगे, पूरा वायरल हो गया है, गलत सलत अंट, इसलिए बोल रहे हैं अब की बार युवा नेता जिताना है। या हो गया चिराग पासवान, इधर बहुत ऐसा सारा है, तो हम लोग कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि बिहार में नौकरी वाली सरकार है, नीतीश और तेजस्वी मिलकर नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी। देखिए, आप जो है नीतीश कुमार को सर आप बातें मत कीजिए। हाँ। क्योंकि बुजुर्ग हुआ, उसका दिमाग आप जो है हिल गया है, सीधी सी बात है। बोलने का कुछ तो बोलता है, कुछ उतना बारे समय मान लीजिए किसी का बेइज्जती अपमान होना ये गलत बात है ना। लड़की लड़का के बारे में कुछ से कुछ अनसन बक दिया है कि नहीं, आप भी देखे होंगे मोबाइल में पूरा वायरल हो गया है। बस सर, यही मेरा कहना है। चिराग जी कैसे लगते हैं आप? हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, टैलेंट भी है, बहुत अच्छा नेता है, बोलने का कैपेसिटी है। वो एक बार
उनको भी मौका दिया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। उनको मौका दिया जाए। चलिए एक आखिरी बार हम इनसे ही बात कर रहे हैं। देखिए मैंने कई युवाओं से भी बात की, आपने सुना भी होगा, लोग यही कह रहे हैं कि युवा को मौका मिलना चाहिए, युवाओं पे ज़्यादा भरोसा है इनको। हाँ, युवा तो काम करने की क्षमता जो होती है वो युवाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि कौन योग्य हैं। जो व्यक्ति योग्य हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी जात के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जो देश के संबंध में सोचते हो, जो देश की भलाई सोचते हो, जिनके अंदर ईमानदारी भरी हुई हो और वो योग्य व्यक्ति हो, तो उनको मौका मिलना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में योग्यता को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए और जनता को यह समझना चाहिए कि कोई भी आदमी जो है वो काम करके, अगर आपके समाज में काम करके वोट लेना चाहता हो, जिस पर आपको विश्वास हो, आप उसको वोट दीजिए। जात के आधार पर आपस में नहीं बंटिए, धर्म के आधार पर नहीं बंटिए और यथासंभव कोशिश रखिए कि समाज में शांति बना हुआ रहे। चलिए, समाज में शांति जो है वो बना रखना चाहिए। अंकल जी, हम आपसे और भी बात करेंगे। कुछ और यूथ्स जो हैं वो आपस में, शाम का वक्त है, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में गपशप करते हुए, क्या लग रहा है भाई जी, क्या माहौल है इस बार 2024 में? किसका सिक्का चलेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए? अभी तो हम लोग दूसरे काम से थे, लेकिन सिक्का तो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही चलेगा, गठबंधन का तो नहीं चलेगा। गठबंधन का ही चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नौकरी देने वाली सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी की। अब यह तो बेरोजगार युवा ही बता पाएंगे उन्हें कितनी रोजगार मिली है। बाकी हम तो खुद ही रोजगार लेके यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ युवा आए तो रोजगार दे पाए। युवा ही नहीं है, रोजगार दे तो किनको दे। हम लोग खुद अभी डिलीवरी लिमिटेड कंपनी से हैं। मैं पूर्णिया क्लस्टर का अभिषेक सिंह हूँ, यहाँ का मैनेजर, और यहाँ युवाओं को रोजगार देने के लिए मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। और हमारे साथीगण हैं जो यहाँ पे पंपलेट लेकर के हम लोग दे रहे हैं लोगों को, रोजगार के लिए बता रहे हैं। डिलीवरी में पूर्णिया से लेकर अरिया हर एक जगह पे हमारा अभी रोजगार का कैंप चल रहा है। आप लोग बेरोजगारों को नौकरी जो है वो पूर्णिया में दे रहे हैं? हाँ। कितने तक का रोजगार दे रहे हैं आप? 15 से 20 हज़ार रुपये का महीना। हाँ, 15 से 20 हज़ार तक का महीना। आप लोग, ये पूरी टीम हुई आप लोग? पूरी डिलीवरी की टीम है। हाँ। और हम लोग सब मिलके यहाँ पे आज कैंप लगाए हैं अपने बेरोजगार युवा के लिए, रोजगार देने के लिए। तो मतलब कि किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं युवा यहाँ के बेरोजगार? हाँ, कुछ युवा जो जागरूक हैं, जिन्हें काम करना है, जिन्हें अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो काम करने के लिए इच्छा जता रहे हैं। अच्छा, किस किस प्रोडक्ट की डिलीवरी से रिलेटेड है आपकी? हमारे यहाँ डिलीवरी मतलब कि फ्लिपकार्ट का है, ईकॉम का है, मीशो है, ये सारे कंपनी का प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, पूर्णिया के बेरोजगारों के लिए ये जगह जगह पर पूर्णिया में कैंप लगाते हैं। जो लोग डिलीवरी कंपनी है, जो लोग अभी बेरोजगार हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके स्टॉल पे आ सकते हैं और ये 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। जी जी। चलिए, रोजगार की काफ़ी किल्लत है और ऐसे में अगर कोई कहीं भी रोजगार अगर शुद्ध तरीके से दिलवाता है तो ये एक बड़ी पहल मानी जाती है। शुक्रिया। तो कैसा रिस्पॉन्स है? आप भी जुड़े हुए हैं इनसे? रिस्पांस तो ठीक ठाक है। लगभग में हमारे पास में जो हम लोग जहाँ स्टॉल लगाते हैं तो कुछ न कुछ जो हमारे पास में युवा आ जाते हैं। प्रतिदिन कितने युवा आते होंगे? देखिए, अगर कहा जाए तो प्रत्येक दिन हमारे ये 4 जिला जो हम लोग देखते हैं तो इसमें लगभग में 30 से 35 लड़के ऐसे हैं जो कि हमारे पास आते हैं काम करने के लिए। एवरेज में 30 से 35 आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि पूर्णिया में ही आप रहते होंगे, जगह जगह स्टॉल लगाए हैं। क्या पूर्णिया में डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ दिख रहा है, शायद कुछ कुछ दिख रहा है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। आपकी नज़र में ये डेवलपमेंट वर्क के पीछे कौन है? नरेंद्र मोदी हैं या लालू नीतीश की सरकार है? नहीं, देखिए, अगर एक्चुअली पीछे से देखा जाए 2006 के समय से तो नीतीश कुमार को मानते हैं, ठीक है। खास करके सड़क में जो है नीतीश कुमार अच्छे तौर से काम किए हैं। बाकी समाज भी उस हिसाब से अभी जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, शिक्षित हुए हैं। बाकी अगर केंद्र के तरफ झुकाव करते हैं तो केंद्र के तरफ तो सीधी है, जो भारतीय जनता पार्टी, उससे अच्छी पार्टी है नहीं। और जहाँ तक रोजगार की बात आप नीतीश के तौर पर करते हैं तो भाई 7 बार मेरा रिजल्ट हुआ, आज तक कभी जॉब
का दर्शन नहीं हुआ, यही नीतीश सरकार के रहते हुए भी। तो भाई हम कैसे मान लें जो ये सरकार हमें जॉब मुहैया करवा रही है ढंग से, आपका सारा कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है, ये चीज़ हम नहीं मान सकते हैं। ये चीज़ आप नहीं मान सकते, डाउट लगता है मन में? बिल्कुल बिल्कुल है, अभी भी है। चलिए, कुछ लोग हमें निहार रहे हैं उस छोर से। ये बताइए सर, क्या लग रहा है पूर्णिया में विकास के कार्य हो रहे हैं? अभी तो हम जस्ट पूर्णिया घुस रहे हैं, ठीक है जी है, लेकिन हमको लग रहा है वन भाग तो यहाँ इतना है ना विकास, इतना विकास हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है रोड, इतना धूल उड़ रहा है, यही विकास है। पोल्यूशन ऐसे भी कहा यहाँ बहुत है पूर्णिया में, अभी वो बहुत ज़्यादा है, रोड में तो दिखाई नहीं दे रहा है, जाके एक बार पता लगाना चाहिए आप लोग को, इतना अच्छा विकास है बनबाग से लेके अब प्रॉपर मधुबनी यहाँ तक। तो किसे आप दोषी मानते हैं? जो सरकार राज्य में हो या केंद्र में हो, सब दोषी हैं, सब दोषी हैं। अच्छा, 2024 में को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसके पक्ष में जाए? क्योंकि आप सीनियर हैं, काफ़ी वक्त से राजनीति देख रहे हैं। हम लोग जो है ना थोड़ा सा मतलब एक विभाग में है, हेल्थ विभाग में, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बस चलिए, आप तो यहाँ गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं, प्रतिदिन लगाते हैं, पर हर दिन लगाते हैं? हाँ, यहाँ पर रोज लगाते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है पूर्णिया का सियासी? माहौल तो ठीक है। पप्पू यादव भी खूब घूम रहे हैं इन दिनों पूर्णिया। घूमता है, काम में ध्यान नहीं देते, काम से फुर्सत नहीं रहता है। अच्छा, काम से फुर्सत आप लोग को नहीं है। 2024 में किधर वोट मारिएगा? मारेंगे, जहाँ मर्जी होगा वहाँ पर मार देंगे वोट। चलिए, हमने बेसिकली चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।